हेलो माय व्यूअर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू द वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल। तो कुछ चेंज किए गए हैं वैक्सीन के रिलेटेड, वो आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी जो वैक्सीन है उनमें बदलाव किए गए हैं, कि वो डोज कब लगेगी उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, और अभी अभी रशिया से अप्रैल के मंथ में ही स्पुतनिक वी भी आई थी, जो कि नेक्स्ट वीक से ही मार्केट में आ जाएगी और लोग इसको लगाना शुरू कर देंगे। तो फिलहाल तो हम बात कर लेते हैं कि जो जिस डोज में चेंज हुआ है वो कौन सी वैक्सीन है। तो उसका नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड की जब पहली डोज लगती थी तो उसके बाद में 4 से 8 हफ्ते का गैप मिलता था, उसके बाद सेकेंड डोज लगाई जाती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कह दिया है कि इसके बीच का जो अंतराल होगा वो 12 से 16 हफ्ते तक का होगा। इसका कारण ये आप लोग बिल्कुल भी मत समझिएगा कि गवर्नमेंट के पास वैक्सीन नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो उस वजह से इसे बढ़ा दिया गया है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इस वैक्सीन को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इस अंतराल को बढ़ाया गया है। वो 4 से 8 हफ्ते के बजाय अब 12 से 16 हफ्ते के अंतराल कर दिया गया है। कोविशील्ड जो है पहले ही इफेक्टिव थी 70%। जो स्पुतनिक 5 हमारे पास आई है वो है 91.6% इफेक्टिव। लेकिन अगर कोविशील्ड का जिस तरह से 12 to 16 वीक्स में अब लगाई जाएगी तो उससे वो 81.6% और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। देखिए, जैसे क्या होता है कि पहली जो डोज लगी वो इफ़ेक्टिव है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उसको अब 12 से 16 हफ्ते में लगा रहे हो तो उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ही देश में नहीं है, बल्कि ब्रिटेन हो गया, ब्राज़ील, स्पेन, वहाँ से शुरुआत से ही इसको 12 हफ्ते के अंतराल में लगाया जा रहा था। हमारे देश में तो ये अब शुरू हुआ है। और कोविशील्ड में को वहाँ पर एस्ट्राजेनेका के नाम से लगाया जा रहा है। तो अगर आप कहीं भी चेक भी करें तो वहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है वो 12 वीक्स के बाद ही सेकेंड डोज लगाने का है। और एक और अच्छी न्यूज़ है कि अब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी वैक्सीन लग सकती है। उनको एक बुकलेट वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो जहाँ पे उनको बताया जाएगा कि कब उनके लिए लगाना ज़रूरी है, उसके फ़ायदे नुकसान सब कुछ इसमें बताया जाएगा उनको। उससे भी अच्छी खबर ये है कि अब जो बायोटेक हमारी कंपनी है जिन्होंने कोवैक्सीन बनाई थी, वो थर्ड ट्रायल के लिए पूरी तरह से रेडी हैं और गवर्नमेंट ने भी उनको अलाउ कर दिया है कि वो थर्ड ट्रायल कर सकते हैं। थर्ड ट्रायल किस चीज़ के लिए करेंगे? जो 2 साल से 18 साल के बच्चे हैं उन लोगों को भी वैक्सीन अब लग सकेगी। तो उसके लिए 515 वॉलंटियर्स चूज़ किए जाएंगे जिनके ऊपर ये ट्रायल किया जाएगा। और सब कुछ अच्छा रहा तो अगस्त से सितंबर के बीच में इन बच्चों के लिए भी डोज आ जाएगी और ये लोग भी वैक्सीन लगा सकेंगे। कोवैक्सीन का जो अंतराल होता है वो 28 दिन का है, तो 28 दिन के बाद जो है दूसरी डोज लगेगी। तो 1-2 महीने इनकी रिसर्च के ऊपर जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो फिर वो बच्चे भी लगा सकेंगे। तो ये जो वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी मैंने, इसके बारे में जो सबसे पहले बात की थी वो नेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, उन्होंने कहा था। इसे एनटागी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही इस वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट से बात की थी। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिसंबर तक 80% पीपल ऐसे होंगे हमारे इंडिया के जो कि वैक्सीनेटेड हो चुके होंगे। जुलाई मंथ के बाद से ही क्या हो जाएगा कि जो 6 करोड़ वैक्सीन हर महीने बनना शुरू हो जाएगी, जिससे कि हर एक पर्सन को, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल गांव तक कोरोना जो है पहुंच गया है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उन तक भी वैक्सीन पहुंचाने का काम जो है वो सरकार की तरफ से शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये स्टॉक जो है वैक्सीनेशन का बढ़ता जाएगा, तो अब हमें जो भी कोरोना से पीड़ित लोग हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, स्टॉक बन जाएंगे। जैसे जैसे ये काम होता जाएगा आप लोगों को सुविधाएं वैसे वैसे मिल जाएंगी। सेकेंड डोज लगाने का मतलब यही है कि हमारी बॉडी को डबल शील्ड प्रोवाइड करना।
फर्स्ट डोज में जो एक शील्ड हमें हमारी बॉडी को मिल गई है, जिससे हमारी बॉडी को इम्यूनिटी आ रही है, एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, तो उसको और भी ज़्यादा प्रभावी करने के लिए सेकंड डोज को लगाया जा रहा है। तो इस टाइम पीरियड को बढ़ाने का रीज़न यही है कि जो फर्स्ट डोज है वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके, ताकि जब सेकंड डोज लगे तो उसका भी जो एंटीबॉडीज़ है वो काफ़ी लंबे समय तक चले। तो यही रीज़न है, इसको थोड़ा-सा टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपको नहीं भी लग रही है, मान लीजिए 4 से 8 हफ्ते के बीच में, जो कि अब बढ़ा दी गई है 12 से 16 तक, तो फर्स्ट डोज़ लगने के बाद भी आपकी जो डेथ रेट के चांसेस हैं, अगर मान लीजिए आपको कोरोना हो भी गया, तब भी जो डेथ रेट के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बहुत रेयर चांसेस में होंगे कि लोगों के लिए जो एंटीबॉडीज़ है वो नहीं बन रही है। तो टाइम पीरियड बढ़ाने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आपको जब भी अपॉइंटमेंट मिलती है, आप प्लीज़ जाइए, वैक्सीन लगवाइए, लेकिन वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख़्याल रखिए और मास्क ज़रूर पहन के जाइए।